गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा, आपने कहावत सुनी है कि हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अभी कितना सच या कितना गलत, ये तो इस कहानी को सुनने के बाद ही बात पता चलेगा। क्योंकि आदमी अच्छे कर्म करे या फिर बुरे कर्म करे, उसके पीछे उसका औरत का हाथ जरूर होता है। तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक काफ़ी बहुत छोटा गरीब परिवार होता है। किसी तरह से दिन भर अपना गुजर बसर करते हैं। ये दिन भर आदमी कमा धमा के लाता है और शाम को जो कमा धमा के लाता है वही उसकी पत्नी बनाती है और दोनों खाते हैं। तो उसमें उसकी पत्नी क्या करती है, जैसे वो आटा लेके आता है तो शाम को क्या करेगी, 5 रोटी बनाएगी। 5 रोटी में क्या करेगी, 2 रोटी उसको दे देगी, 2 रोटी खुद खाएगी और 1 रोटी को छुपा लेगी। जब आदमी खाने के बाद उठेगा तो उसके बाद वो उस रोटी को निकालेगी और चुपके से खाएगी। अब ये दिन कई दिन तक चलता रहा ऐसी बात। तो एक दिन उसके आदमी को थोड़ा सा शक सा होता है। वो बोला, ये पता नहीं क्या बात है। बोला, आटा तो ज़्यादा लगाती है लेकिन रोटी कमी पड़ जाती है। उसने कहा, आज आजमा के देखता हूँ। वो क्या किया, वो खाना वो आटा वाटा लेके आया। उसने बोला, ठीक है तू खाना बना, मैं अभी आ रहा हूँ। तो क्या करा, तो किचन के पीछे की तरफ गया। वहाँ पर एक छोटी सी खिड़की थी, अंधेरा का समय था, बाहर से दिखने लायक था नहीं। तो छोटी सी खिड़की से वो बाहर को अंदर को झाँक के देखता रहा कि देखता हूँ क्या करती है। तो वो क्या करती है, 5 रोटी बनाती है। वो सारा माजरा देखता है। 5 रोटी बनाती है, 5 रोटी में से 2 रोटी उसकी थाली में रख दी है, 2 रोटी अपनी थाली में, और 1 रोटी को जहाँ पर बैठती है चौकी उसके नीचे को घुसा देती है, छुपा के रख देती है। उसके बाद बैठ जाती है आराम से। अब आदमी देखता है, थोड़ी देर बाद वो क्या करता, आता पीछे से और कमरे पे आता। वो सोचता, साला क्या करूँ। उसके मन में एक तरकीब आती है। वो ऐसा बहाना बनाता जैसे उसके शरीर में देवता चढ़ गया। बोला, हूँ हा हट, ये सो तूने ऐसा करा मेरे लिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो औरत थोड़ी घबरा सी जाती है, सोचती है पता नहीं क्या हो गया मेरे पति को, देवता चल गया, क्या हो गया। वो क्या करता है, चूल्हे में से थोड़ी बबूती सी निकालता है। बबूती को निकाल के यूं करके कुछ मंत्र सा मारता है और मंत्र मार के फूक मारता चौकी के नीचे की तरफ। बोलता, देख यहाँ तूने रोटी छुपा के रखी। तो औरत डर सी जाती है, वो घबरा के उसने तो रखा था। वो बोलती, देखता नहीं देख। वो बोलता है, आदमी देख, बोलता, देखती नहीं देखती, अब मैं देखूँ। आदमी डालता है हाथ, वहाँ से 1 रोटी निकाल लेता। बोला, ये देख तेरे करामात, तू मेरे लिए ऐसा करके रखती है, ये बंदे के लिए ऐसे करके रखती है तू। वो करके कहता है, चला जाता है, मतलब उसका देवता चला जाता है। तो औरत बड़ी सहम से जाती है। ठीक है भाई, 5 रोटी हो जाती है, 2.5 वो खा लेती है, 2.5 वो खा लेता है। उसके तरफ वो ऐसे चलो रात को अपना वो करके सो जाते, खा पी के सो जाते। अब सुबह जब उठती है तो औरत क्या करती है, पूरे गांव में एकदम माचिस जैसी जला देती है। सबको बता देती है, मेरे उनमें तो देवता आता है, मेरे उनमें तो देवता आता है। रात को उन्होंने ऐसा करा, ये करा, वो करा करके उसने पूरे गांव में जितने सबको ही बताया। वो क्या करता, पूरे गांव में एकदम हल्ला कर देती है कि मेरे आदमी तो भाई जानने वाले हो गए हैं, उन्होंने कल रात ऐसा हुआ, उनके शरीर में देवता आया और देवता आके उन्होंने बता दिया कि ये सामान यहाँ रखा है तूने करके। तो पूरे गांव वाले अचंभित रह गए। अब तो भाई बोले गया तो जानने वाला पुछार बोलने लगे लोग उसको। अब जब सारे गांव वालों ने ये बातें सुनी तो सारे गांव वाले भाई, कोई घर से बबूती लेके, कोई अपने यहाँ से चावल लेके, अपनी फरियाद लेके जा रहे हैं उसके पास। बोले, अरे यार क्या, ये ऐसा होगा, मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में हो गया, ये कैसे ठीक होगा, तो तुम जानते हो। वो बोला, भाई साहब ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं है। बोला, नहीं तुम छुपा रहे हो। बोला, जो होता है, हम तो बड़े परेशान हैं। ऐसे करते मतलब रोज़ उसके घर में तांते लगने लगे लोगों के। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे उसकी अफवाह पूरी गाँव में दूर दूर तक फैलने लगी कि लोग कहने लगे, अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा वो बन गया है, पुछार बन गया है। तो भाई अब एक गांव से एक बार क्या होता है, किसी के घर में एक हार चोरी हो जाती है। तो हार चोरी हो जाती है तो वो गांव वाले बोलते हैं कि भाई वहाँ जाओ, बोले फला के घर जाओ और वहाँ पर वो जानता है, वो तुरंत बता देगा। अब बोले, भैया यार ऐसी बात है तो ठीक है। वो वहाँ से उसके घर पे आ गए। वो बोला, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करता। बोला, नहीं चलो मेरे साथ चलो भाई, हमारे घर में हार चोरी हुआ है, हम परेशान हैं और आप बताओ कहाँ है। बोला, जो आपको चाहिए हम देंगे। तो भाई आदमी मजबूरी में चला जाता है। बोला, ठीक है भाई, कह रहे तो चलो। जब जाता है वो, जाने के बाद
क्या होता, शाम हो जाती है, उसे वहीं रोकने को बोलते हैं। बोले रुको कोई नहीं, कल सुबह देखना, कल सुबह करना। तो वो जब उनके घर में जाता है तो शाम हो जाती है, और फिर वो रात को खाना पीना खिला पिला के उसको सुला देते हैं। बोले सो जाओ जी, कल सुबह देखेंगे। तो अब उस आदमी को रात में नींद नहीं आती। वो सोचता साला क्या करूँ यार, पता नहीं अब कैसे करूँ मैं तो बड़ा परेशान हूँ, बड़ा जगा रहता है वो। तो उसके थोड़ी देर में क्या होता है, जब वो कमरे के में सोया रहता है, नींद तो आई नहीं रहती, सब सोचते हैं कि ये सो गए होंगे। तो 2 बहुएँ होती हैं उनके घर में, तो बाहर आके फुसफुसा रही होती है। बोले यार हार तो भाई हमने चोरी करा है। वो बड़ी बहू बोलती है छोटी बहू को, बोलती हार तो मैंने चोरी करा है। अब वो आ गया, वो बता देगा, होशियार है, बोलो जानता है। वो छोटी बोलती कहाँ रखा है तुमने? बोला मैंने जहाँ मेरा सिलबट्टा है उसके नीचे गाड़ के रखा हुआ है। तो इतना कह दी, वो आपस में फंस जाते हैं। आदमी सारी बात अंदर से सुनता रहता है। तो वो क्या करता है, इतने पे कहनी, बोले यार उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा। वो बोले नहीं अभी मत हटा, कोई नहीं कल हटा देना, देखते हैं उसे क्या पता। बोले ठीक है चल, बोले तू भी सो जा मैं भी सो जाती। दोनों सोने को चले जाते हैं। आदमी वो सारी बातें सुन रहा होता है। जब वो अंदर बातें सुनता है उसके बाद वो आता है अंदर, आराम से सो जाता है। जब उसके बाद सुबह होती है, उठता है, उठ के बाद बोलता है यहाँ पर सफाई कर दो, बढ़िया से सफाई कर देते हैं, बिछावन लगा देते हैं उसके लिए, चौकी लगा देते हैं। फिर उसमें बैठता है वो। बैठने के बाद थोड़ी सी चावल मांगता है। चावल मांगने के बाद ऐसे ऐसे घुमाता, पता नहीं कुछ ऐसी करता है, क्योंकि उसे तो पता लग गया था। वो सीधे जाता है उनको लेके, जहाँ पर सिलबट्टा रखा था उसके ऊपर मारता। बोला यहाँ पर इसको हटाओ, इसको खोदो। दिखता है, खोदते हटाते हैं, उसमें से हार निकल जाता है और अब वह हवाई हो जाती है पूरे गाँव में उसकी चारों तरफ। बोलते हैं अरे बाप रे, इसे तो सारा पता है, ये तो बड़ा है, ज्ञानी है, पिछाड़ हो गया है। तो ऐसे करते करते उसकी चर्चाएँ बड़ी दूर दूर तक होने लगी। फिर ऐसी क्या हुआ, किसी गांव में किसी का एक घोड़ा खो जाता है। तो घोड़े वाले बोलते हैं अरे यार मेरा घोड़ा खो गया। वो बोलते हैं फला फला गांव में जाओ, वो बंदा जानता है, उसको सब पता है। तो ले जाते आते हैं उसके यहाँ, बोलते हैं मेरा घोड़ा खो गया, चलो जी। उसको ज़बरदस्ती ले जाते हैं। वो घर जाता है, वहाँ जाता है, वहाँ पर दूर ही होता है, शाम हो जाती है। शाम वो बोलता है सुबह बताऊँगा मैं। अब वो रात को उसको नींद कहाँ होती है, जैसे ही सब सोते हैं वो तुरंत उठता है, वो चला जाता है घोड़े को ढूंढने के लिए रात में बाहर। तो बाहर ही देखता है तो आगे गन्ने का खेत है। गन्ने के खेत में वहाँ घोड़े की आवाज़ से आती है। तो आदमी क्या करता है, देखता है, वहाँ से देखता है घोड़ा वहाँ पर बैठा हुआ है। बस वो देखा, उसने घोड़ा बैठा हुआ देखा और आया सीधे घर और सो गया। सो के सुबह उठा, सब सोए थे, सुबह उठा, उठ के फिर देखता, बोला सफाई करो आप। बोला एक वो लगाओ, कुछ बिछावन लगाएगा। बोला थोड़ा चावल लाओ, चावल दिए गए उसे। ऐसे मारता है, मंत्र बोलता है फला फला खेत में जाओ, वहाँ गन्ने के खेत में तुम्हें मिल जाएगा। तो वहाँ जाते हैं तो घोड़ा मिल जाता है। तो उसकी वाहवाही और फैल जाती है। बोलते हैं अरे बाप रे, ये तो साला बहुत बड़ा वो है भाई, ये तो जानने वाला है। तो ज़्यादा ही हो जाती है। तो फिर एक बार क्या होता है, कहीं एक सांप निकल जाता है। पानी का तालाब होता है छोटा छोटा, वहाँ सामने बड़ा जहरीला सांप होता है। तो लोग बोलते हैं अरे यार उसको पकड़ के लाओ। बोला वही बता सकता है। बोला वो तो बड़ा ज्ञानी है, वो इसको मारने का मंत्र भी जानता होगा वो। तो उसे लाते हैं पकड़ के, उसको बोलते हैं, बोला अरे यहाँ है। बोलता है अरे, बोला वो डर के मारे काँप रहा होता है। बोला सांप है साला, पता नहीं क्या कर देगा मुझे, लेकिन अब अपनी इमेज का भी ध्यान रखना उन्हें। तो क्या करता है, जब वो तालाब के किनारे पर जाते हैं, बहुत से आदमी होते हैं, वो भी खड़ा होता है। एक आदमी उसको धक्का मार देता है पीछे से। धक्का जैसे ही मारता है वो ऐसे गिरता है नीचे, वो सांप उसके हाथ में आ जाता है। पकड़ता है और डर के मारे चिल्लाने लगता है। ऐसे हाथ ऊपर करता है तो ऐसे फेंक देता है ऊपर को। तो जैसे सांप ऊपर आता है तो लोग बाज उसको मार देते हैं। फिर उसको उठाते हैं, उसको तालाब से निकालते हैं ऊपर और उसकी पूजा पाठ करने लगते हैं। उसको तो बहुत बड़ा ही ज्ञानी समझने लगते हैं। बोलते हैं बाप रे, ये तो बहुत बड़ा हो गया है। अब ये सो करके उसकी चारों तरफ अफवाहें फैलने लगी। तो भैया वो तो धीरे धीरे करके एकदम प्रसिद्ध हो गया। अब ऐसे किसी गांव में एक सेठ रहता था और उसे मगरमच्छ पालने का बड़ा शौक़ था। उसने अपने गांव में ही, अपने ही घर के सामने ही एक बड़ा सा तालाब बना रखा था, उसमें मगरमच्छ डाले हुए थे। और सेठ तो था ही, वो शौकीन था। तो उसने एक शर्त रखी हुई थी कि जो इस तालाब में नहा के आ जाएगा, उस मगरमच्छ के तालाब में जाके नहा के आ जाएगा, उसे वो 1 करोड़ रुपये देगा। तो हर कोई देखता और अचंभित होकर वापस आ जाता डर के मारे। तो ऐसे ही वो आदमी और उसकी औरत भी गुजर रहे थे उधर की तरफ को।
तो उन्होंने देखा, तो वहाँ पर वो वहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई थी, तो हर कोई जाता और देख के वापस आ जाता। जब वो दोनों गए तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और थोड़ी देर में छपाक करके आवाज़ आती है और वही आदमी तालाब में ऐसे कूदता हुआ बड़े जोश में और चीखता चिल्लाता हुआ वहाँ से किसी तरह से बाहर निकलता है, तालाब में जाके नहा के आके बाहर निकलता है। तो यह सीन देख के हर कोई अचंभित रह गया, बोला ये आदमी, कोई बोलने का फला फला गाँव का आदमी है, तो बड़ा वो है, तांत्रिक आदमी है, ये सब कुछ जानता है, इसलिए इसमें नहा के आ गया है। तो हर कोई अचंभित हुआ। तो जो सेठ ने इनाम देने की घोषणा करी थी वो भी, अब उसने देखा इतने आदमी हैं तो भी इनाम देने को मजबूर हो गया, तो वो भी उसने उसको इनाम दिया। जब उस सेठ ने उस आदमी को 1 करोड़ रुपये इनाम दे दिया, तो उसके बाद उसने पूछा उस आदमी से कि यार तुम्हें इतनी हिम्मत कैसी आ गई, तुमने मगरमच्छों के तालाब में कूद गए तुम अपनी जान की परवाह न करते हुए, बोला इतनी हिम्मत कैसी है तुम्हें, तुम कैसे जानते हो ये ऐसी कोई विद्या है क्या तुम्हारे पास। तो आदमी सहमते हुए बोलता है कि मैं तालाब में मैंने कूद नहीं मारी, मुझे किसी ने पीछे धक्का दे दिया। यह सुन के सेठ भी अचंभित रह गया, बोला ऐसा क्यों क्यों क्या हुआ। तो पीछे से उसकी औरत आई, तो उसकी औरत ने बोला धक्का इसको मैंने दिया। तो सेठ ने पूछा क्यों धक्का दिया, तो औरत ने बोला वैसे तो कोई काम का था नहीं है, बोला मैंने सोचा अगर जीत गया तो 1 करोड़ रुपये मेरे, और हार गए तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कोई काम का नहीं है। तो बोलते इस सारे माजरे में मेरा हाथ है। तो तभी से एक किस्सा बन गया कि हर आदमी को, चाहे वो अच्छे रास्ते पर जाए चाहे बुरे रास्ते पर जाए, उसके औरत का हाथ ज़रूर होता है। इसलिए अगर औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है, और अगर चाहे तो घर में ही स्वर्ग बना लेती है। इसलिए औरत महान है, वो कहीं कम नहीं है, और हर जगह उसी का हाथ है। तो इसलिए नारी ही राक्षस है और नारी ही देवी है। हे नारी, तुम महान हो, तुम्हें 100 बार सलाम।